है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकालकर सामने आ रही हैं। इस बीच आपको चिराग पासवान की तस्वीरें दिखाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, ये देखिए चिराग पासवान अपने परिजनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और छठ महापर्व जिसका समापन होना है उसी के लिए सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरे विधान के साथ, पूरी विधि के साथ यहाँ पर सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बेहद खूबसूरत कपड़ों में यहाँ पर इस बीच हमने तमाम तस्वीरें देखी थी जब चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर पे पहुंचे हुए थे। खरना का प्रसाद तो नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे थे खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और इसी बीच अब ये तस्वीरें आज समापन होना है। सूर्य को अर्घ देने के लिए चिराग पासवान अपने परिजनों के साथ पहुंचे हुए हैं। आस्था का ये महापर्व जिसको पूरे विधि विधान के साथ आज पूरा देश मना रहा है, जगह जगह खासा उत्साह देखा जा रहा है। बेहद खूबसूरत वेशभूषा में तमाम लोग, व्रती महिलाएं आज पहुंची हुई हैं और ये चिराग पासवान की तस्वीरें उनके परिजनों के साथ में जो कि छठ महापर्व को मनाते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आ रही हैं। तो छठ की बेहद खूबसूरत छठ की छटा छाई हुई है और इस बीच ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चिराग पासवान के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके सभी परिजनों की मौजूदगी है और इस बीच छठ महापर्व जिसका समापन होना है 4 दिन का ये छठ महापर्व जो चला, इसी बीच 36 घंटे का व्रत रखा गया था। इसके बाद कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगभग हर जगह सूर्य उदय हो चला है। आकाश हमारे सहयोगी लगातार वाराणसी से हमारे साथ बने हैं। आकाश, सूर्योदय हो चला है और तमाम व्रती महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ अब पूजा अर्चना कर रही हैं। इसके बाद समापन भी किया जाएगा, सभी को प्रसाद भी खिलाया जाएगा। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? वो अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। तस्वीर देखिए, हर कोई भगवान भास्कर को अर्घ दे रहा है और साफ साफ तस्वीरें दिख रही हैं क्योंकि ये 36 घंटे का व्रत होता है और निर्जला व्रत होता है, बहुत कठिन होता है। भले 2 शब्दों का छठ है लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जो विधि विधान है पूजा का, वो बड़ा कठिन माना जाता है। तस्वीर आपको दिख रही होगी, हर कोई अपने हाथ में सूप लिए हुए है और परिवार के सदस्य जो है वो अर्घ दे रहे हैं। ठीक सामने शास्त्री घाट है और नदी है, नदी के सामने खड़े हैं। कुछ लोग आधे बदन में खड़े हैं, पूरी तरीके से डुबो, अपने आधे शरीर को डुबो खड़े हैं और जो अर्घ की प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ लोग हमसे, हमारे साथ उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं सर आप? गाजीपुर से हैं। छठ मनाने आए हैं क्या? अच्छा, देखने आए हैं। कैसा लग रहा है काशी में छठ की छटा? कब से खड़े हैं आप? 1 घंटे से खड़े हैं। कहाँ से हैं सर आप? महाराज सही है। छठ मना रहे हैं क्या? छठ, अच्छा, परिवार के लोग हैं। क्या कहेंगे, कितना कठिन होता है आज का ये व्रत और सब कुछ समापन की ओर? आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, भोजपुर से। परिवारों कोई सदस्य व्रत है क्या? पड़ोसी हमारे व्रत है। अच्छा, पड़ोसी है। कितना पावन ये पर्व होता है, कितनी कठिनाई होती है इसमें? बहुत महान पावन पर्व है, इनसे बहुत कठिन के साथ जो लोग पूजा करते हैं सब फल मिलता है। चलिए आकाश, आपके पास मैं आऊंगी। भावना हमारी सहयोगी वसुदेव घाट से हमारे साथ मौजूद है। भावना, कुछ ही देर में पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे सूर्य को अर्घ देने के लिए, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना उत्साह देखा जा रहा है? से
से जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो उगते सूरज को अर्घ दे रही है। वहीं आसमान में भी साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सूरज की किरणों से रोशनी होती नजर आ रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि व्रत जो है वो महिलाएं उगते सूरज को अर्घ देते हुए अपने व्रत का समापन कर रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचेंगे, उगते सूरज को अर्घ देंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिलहाल व्यवस्था की, तो किसी तरीके की भी पीएम के आने पे जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, फिलहाल वो प्रोटोकॉल की व्यवस्था यहाँ पे नहीं आ रही। 6 साल बाद छठ का महोत्सव सभी परिवारजन के यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की, चलिए भावना के पास चलेंगे। भावना, टेक्निकल ग्लिच के चलते तस्वीरें साफ नहीं आ पा रही हैं, लेकिन शैलेंद्र के पास चलेंगे। पटना से बेहद मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वहां पर तमाम व्रती महिलाएं अब अपने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रही है। सूर्य का उदय वहां पर हो चला है और बेहद ज्यादा उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र, इस विधि विधान को किस तरीके से किया जाता है, क्या कुछ देखने को मिलता है? देखिए, साफ तौर पे पटना में अब धीरे धीरे घाट की भीड़ जो है वो कम होने लगी है। यानी कि लोग जो है वो अब कहें कि पूजा करके या अपने छठ पर्व को पूरा करके अब घरों की ओर जा रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में साफ कहती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे और धीरे धीरे अब जो है वो अपने घरों का रुख कर रहे हैं, यानी कि वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पूजा है, उनका जो महापर्व है वो पूर्ण हो गया है, संपन्न हो गया है। और जो लोग हैं वो भी अब धीरे मतलब कहें कि जो लाइन में लगे हुए थे, बारी का इंतजार कर रहे थे, अब वो जो है पूजा कर रहे हैं और पूजा को कहें कि अंतिम रूप देकर या अर्घ्य देकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहें कि ये तस्वीर है, ये समभाव की तस्वीर है, यानी कि सबको समान रूप से देखना, सबको समान रूप से मानना और सबको समान रूप से अवसर देना, ये भी इस पर्व का जो संदेश है वो संदेश भी इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। और कहें कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग अब जो है वो अर्घ्य दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से सूप हैं, दौरा हैं, वो धीरे धीरे अब अर्घ्य के साथ ही अपने घरों के लिए लोग लेकर निकल रहे हैं। और इसी के साथ जैसा मैंने पहले कहा कि 4 दिनों का यह महाव्रत, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ ये महाव्रत, प्रकृति से जुड़ी हुई ये महापूजा जो संपन्न हो रही है। और इसका इंतजार कहें जो लोग छठ व्रत में शामिल होते हैं, वो चाहे बिहार के हों, चाहे बाहर के हों, कहीं के हों, उनको इंतजार सालों साल रहता है कि कब छठ का व्रत आए, कब छठ का पर्व आए, महापर्व आए और उसमें वो शामिल हो। और यही वजह है कि इस समय बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं उसके बीच में बड़ी संख्या में बाहर के लोग आए हैं, यानी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े पदों के लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सब जगह से विभिन्न दलों के लिए काम करने के लिए, प्रत्याशियों को सहयोग करने के लिए जो नेता भी आए हुए, वो भी जहाँ जहाँ उनको कहें कि जहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ही वो छठ महापर्व में शामिल हुए हैं। अगर कहें कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम हो गया है, सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि अब छठ पूजा जो है वो संपन्न हो गई, संपन्न हो रही है, पूरी हो रही है। तो ये तस्वीर इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना का अपना पास चलेंगे। आरजू, क्या कुछ तस्वीरें हैं? आगे पीछे करो। आरजू, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो आईटीओ घाट पर है और यहाँ पर जो छठ व्रती हैं उनके साथ यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो कर रही है। देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, साथ ही कपिल मिश्रा, मर्जिंदर सिंह सिरसा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के, वो भी यहाँ पर छठ पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर यहाँ पर समापन जो है वो छठ के महापर्व का होता है। और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा भव्य है क्योंकि लोगों के साथ एक बार आप भीड़ देखिए यहाँ पर
पर हम लोग यमुना के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। यहाँ से तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो काफी भव्य तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही हैं, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में जो छठ व्रती हैं, जो पूजा अर्चना करने के लिए डिवोटीज है, श्रद्धालु जो है वो आईटीओ घाट पहुंचे हुए हैं। और देखिए काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था, क्योंकि हर साल जो आर्टिफिशियल घाट है वहां पर लोग जो है वो छठ की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन इस बार आप देखिए तो यमुना के तट पर लोग जो है वो पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। हमने लोगों से भी बात की और उनका ये कहना है कि काफी ज्यादा वो लोग खुश हैं और इस बार का इंतजाम पिछले कई सालों से काफी ज्यादा भव्य और अच्छा उनको लग रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए लोगों को भी अगर आप संख्या भी देखेंगे तो हजारों लाखों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और मुख्यमंत्री ने भी अगर कल शाम की भी बात करें तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ का जो व्रत है वो रखा था। और आज भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो छठ व्रतियां हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जो है वो उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और अगर बात करेंगे तो छठ का महापर्व जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जिस तरीके से छठी व्रताएं जो है, महिलाएं जो है वो 48 घंटे का उपवास रखती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। और उसके बाद कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं लोग इस व्रत के बाद मानते हैं उनकी पूर्ति होती है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अपने आप में काफी ज्यादा भव्य और दिव्य है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में छठ का महापर्व जो है वो मना रहे हैं। और कहा गया था कि इस बार छठ का महापर्व की अलग ही रौनक जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। और ये इंतजाम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से आईटीओ छठ घाट पर किया गया है। और दिल्ली के कई ऐसे घाट हैं, 1000 से ऊपर ऐसे घाट हैं जहां पर तैयारी जो है वो छठ पूजा की गई थी। और अब समापन की ओर जो है वो छठ का महापर्व जो है वो बढ़ चला है। और ऐसे में अगले साल के लिए लोग जो है वो और ज्यादा उत्साहित हैं कि इस साल जो इंतजाम देखने को मिला है अगले साल और ज्यादा इंतजाम जो है वो लोग देख पाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। और अब ये जो तमाम तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं, अब धीरे धीरे तमाम व्रती महिलाएं उन्होंने विधि विधान के साथ अपनी पूजा अर्चना कर ली है, उगते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया है। इसी बीच सीएम रेखा गुप्ता भी वहां पर पहुंची हुई थी। शैलेंद्र, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि घाटों पर संख्या कम होने लगी है लोगों की, अब आगे क्या विधान रहेगा, किस तरीके से समापन किया जाएगा? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए साफ तौर पे है कि जो महापर्व है अब पूरा हो रहा है, यानी कि जो लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, वो अपने आप में निवेदित हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान भास्कर को लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि जो सूर्य का ताप है उससे हम लोग चलते हैं, वो हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। और इसीलिए एक पर्व है या कि महापर्व है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की उपासना की जाती है। और वो उपासना 4 दिनों की है, यानी अपने आप को पहले शुद्ध करना, उस लायक बनाना, पूजा के लायक बनाना, बिना पानी पिए निर्जला व्रत रहना। और निर्जला व्रत रहते हुए 24 घंटे बीत जाएं तब जाकर पहला अर्घ्य होता है। और पहला अर्घ्य होने के बाद फिर इंतजार होता है दूसरे अर्घ्य का। यानी कि अपने यहाँ कहा जाता है ना, हम तो डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि दोनों चीज़ें जरूरी हैं। अगर आप कहें कि दिन ही रहे या कहें कि सूर्य ही रहे तो फिर अंधेरे का यानी कि रात का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब दिन और रात में बैलेंस होता है तो जाहिर सी बात है तब ये प्रकृति बनती है। और इसीलिए चूँकि हम भारत के वासी हैं, हम बिहार के लोग हैं और बिहार की धरती ज्ञान की धरती है या कहें कि प्रकाश की धरती है, चाहे गुरु गोविंद सिंह की बात हो और चाहे बात अन्य जो बड़े हैं, कहें कि बुद्ध, गौतम बुद्ध की हो, महावीर की हो, तो उन सब की वाणियों से या कहें कि इस पर्व को यानी छठ महापर्व को चाहे महाभारत काल से जोड़ा जाता है, रामायण काल से जोड़ा जाता है। और उसके अनुसार यानी कि यहाँ पर जो दृश्य दिख रहा है यानी आदि अनादिकाल से ये चलता आ रहा है। और जाहिर सी बात है जो लोग
यानी कि इसमें शामिल बिल्कुल होते हैं बिल्कुल जो शैलेंद्र, लोग पूरा विधान इसको- आगे इसमें का क्या कुछ अपनी रहता है ये पार्टी- आपने हमें समझाया। सिद्धार्थ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। फिलहाल क्या कुछ विधान वहां पर फॉलो किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल अब उसार दे दिया गया है, उसके बाद हम दिखाना चाहेंगे। देखिए लगातार बारिश हुई लेकिन उसका कोई असर नहीं देखने को मिला। लोग विधि विधान से पूरी तरीके से पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऋग्वेद में भी छठ की जो पूजा है उसका वर्णन किया गया था। आप समझ सकते हैं इसकी पौराणिकता किस तरीके से है। और लगातार देखिए अब लोग कहीं ना कहीं विधि विधान से पूजा कर रहे हैं और इसको तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैच कर रहे हैं। और उनको ये है कि कहीं ना कहीं एक भी पल छूटे ना, बारिश हो कुछ हो, इसका कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिला लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर। और देखिए हम लगातार देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग उनसे बात करते हैं। देखिए लगातार बारिश हो रही लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं, सबके मन में इतनी श्रद्धा है कि वो लोग बारिश में भी यहाँ हैं सुबह से। हम लोग 4 बजे से यहीं है घाट पे और अभी सूर्योदय भी हो चुका है। अभी मम्मा बस आ रही हैं एंड देन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए और लोग हमसे बातचीत करने के लिए, आप लगातार मोबाइल में पूजा भी कर रही थी और कैद भी कर रही तस्वीरें, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार मैं आई हूँ छठ पूजा देखने यहाँ पे, बहुत अच्छा। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी आप पूजा कर रही थी और लगातार बारिश हुई लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। नहीं, कुछ भी आप व्रत की? नहीं, मैं व्रत नहीं थी, दीदी व्रत थी। ये देखिए और देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग, ये बताइए आप व्रत थी? आप जी व्रत थे, पर अच्छा लगा। इतना मौसम खराब है फिर भी हमें कोई वो नहीं है, दर्शन नहीं हुआ सूरज देव का। इसी चीज़ का थोड़ा वो है कि दर्शन हो जाता तो हमारा मतलब सही रहता। क्या करें। देखिए हर सा एक अजब ही उत्साह लोगों में देखने को मिला। आप देखिए लगातार लोग बता रहे हैं बारिश हो कुछ भी उसका असर पूजा पर देखने को नहीं मिल रहा। लगातार देखिए लोग तस्वीरें खींच रहे हैं अपने मोबाइल में। इस पल को कोई सब अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं और इस तरीके का माहौल कम ही देखने को मिलता है। घाटों पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं और ये देखिए हमारे साथ बातचीत करें। आप व्रत थी? कैसा लग रहा है? बारिश तो हो रही है लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई असर नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी परीक्षा ही ले रही हैं हम भक्तों का, मगर कोई मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि बारिश की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, बहुत अच्छा है। हमारे साथ बातचीत करने कुछ और लोग हैं। देखिए बारिश हो रही है लेकिन उसका कोई असर नहीं, भीड़ आप देख रही लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं सिर्फ देखने के लिए और बारिश हो रही थी, इतनी देर वेट किया, यहाँ आए लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है। बस माता रानी की महिमा है तो वही देखने के लिए आए हैं हम लोग। लोग एक ही चीज कह रहे हैं हर्षा की, छठ माता रानी की एक महिमा है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल सिद्धार्थ, हम देख पा रहे हैं कि बारिश के बावजूद वहां पर जज्बा यहाँ पर व्रती महिला का बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा और अब तो सूर्य को अर्घ भी दे दिया गया है। धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि संख्या भी कम हो रही है। आकाश के पास चलेंगे। आकाश, क्या वहां पर अभी आगे क्या विधान फॉलो किया जा रहा है और क्या संख्या अभी उतनी बरकरार या अभी फिलहाल लोगों में कमी? देखिए भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। लोग अर्घ देकर अब जो संख्या है धीरे धीरे कम हो रही है। तस्वीर आप देखेंगे, जो लोग सूर्य को अर्घ दे चुके हैं वो अपने घर की ओर रवाना हो रही है। परिवार के सारे सदस्य जो निजन की जो छाल होती है जिसे दौड़ी कहा जाता है, अपने सर पे रख कर वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। यानी कि भीड़ देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि भगवान भास्कर का उदय हो चुका है और सूर्य अर्घ की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे लोग अपना पूरा कर रहे हैं। जो लोग पीछे हैं वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और जो पूजा की प्रक्रिया है नियमित तरीके से, जिस तरीके से आज के दिन प्रकृति की पूजा होती है, सूर्य उपासना का ये पर्व माना जाता है। तो सूर्य उपासना के दौरान डूबते हुए सूर्य को अर्घ कल दिया गया था और उगते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जा रहा है। तस्वीर खूबसूरत है। देखिए शास्त्री घाट की तस्वीर है, ठीक सामने वरुणा नदी है और एनडीआरएफ के जो जवान है वो भी तस्वीरों में दिख रहे होंगे क्योंकि उनके भी कंधे पे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, कोई हादसा ना हो, कोई गहरे पानी में ना जाए। इसको लेकर जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार जो वरुणा नदी है वहां पर गश्त करते नजर आ रहे हैं और ये लोक आस्था का जो पर्व है अब आज से समाप्त हो जाएगा। जो लोग अर्घ दे चुके हैं वो घर की ओर जा रहे हैं। 25 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है, बड़ा कठिन पर्व होता है। भले ही 2 शब्दों का छठ होता है लेकिन छठ मैया का यह पर्व बड़ा कठिन होता है। जो करता है पूरी शक्तिहीन हो जाता है और मैया के भरोसे होता है क्योंकि 36 घंटा बिना खाए पिए कोई रह नहीं सकता है। ये माता का कृपा होता है कि लोग व्रत होकर भी आधे बदन पानी में खड़े होते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य उपासना का ये पर्व होता है और ये पर्व आज से समाप्त हो रही है।
वाकई यहाँ पर बेहद ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। व्रती महिलाएं यहाँ पर अब जिस तरीके से पूजा अर्चना कर चली हैं, अब इसके बाद समापन होगा। आइए आरजू के पास वापस चलेंगे। आरजू, क्या कुछ तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं? अब तो तमाम महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य भी दे दिया है। फिलहाल आगे क्या विधान फॉलो किया जा रहा है? चलिए आरजू के पास वापस लौटेंगे, लेकिन खासा उत्साह जगह जगह देखा जा रहा है और तमाम व्रती महिलाएं जो सुबह से ही आज सूर्य के उदय का इंतजार कर रही थी। 4 दिन का अनुष्ठान जिसका समापन होना था, 36 घंटे का निर्जला जो व्रत था उसका समापन होगा और उसी के लिए सुबह से ही हमने देखा बड़ी संख्या में छठी व्रती महिलाएं और उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हीं की लंबी उम्र की कामना, संतान प्राप्ति की कामना वाले यहाँ पर तमाम मनोकामनाएं मन में लिए छठ व्रती महिलाएं यहाँ पर पूरे विधान के साथ व्रत करती हुई बेहद सुंदर वेशभूषा में नजर आई। पूरे साजो श्रृंगार के साथ यहाँ पर ये महिलाएं और उनके परिजन पहुंचे हुए हैं और देखिए कितनी मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जगह जगह अलग अलग घाटों से तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कई कई जगह सूर्य पहले उदय हो गया था, कई कई जगह सूर्य थोड़ा देर से आया। लखनऊ में तो हमने देखा किस तरीके से बारिश के बीच भी जज्बा या फिर यूं कहें कि व्रत में जो कष्ट था थोड़ा सा और बढ़ चला, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर माथे पर एक शिकन नहीं और पूरे उत्साह के साथ छठ व्रती महिलाएं यहाँ पर अपने व्रत के विधानों को फॉलो करती हुई नजर आई। घाटों पर छठी मैया के जयकारों की गूंज भी देखने को मिली और अपने सूप में वो तमाम प्रसाद लिए पूरे विधान के साथ यहाँ पर ये छठ व्रती महिलाएं पूजा अर्चना कर रही थी। इसी बीच हमने देखा चिराग पासवान की भी भव्य तस्वीरें अपने घर पर छठ मना रहे थे, परिजन उनके साथ में मौजूद थे, बेहद सुंदर वेशभूषा में उनकी मौजूदगी थी। अलग अलग सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। चलिए आइए एक बार फिर से शैलेंद्र का रुख करेंगे पटना, जहां पर बेहद भव्य तौर पर छठ मनाया जाता है और लंबे समय से इंतजार रहता है कि छठ कब आएगा। और दूर दराज से हमने देखा है शैलेंद्र, जो तमाम लोग शहरों में काम भी करते होते हैं वो भी अपनी छुट्टियां लेकर छठ के पर्व के लिए घर जरूर आते हैं और कुछ इसी बार हमने देखा बेहद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और अभी तो बिहार में आगामी चुनाव भी हैं और उसके पहले ये छठ का महापर्व, भगवान का आशीष लेकर वहां पर एक नए सीएम का चुनाव किया जाएगा। क्या कुछ वहां पर उत्साह इसी को लेकर देखने को मिल रहा है? वो अपने परिजनों के साथ उन्होंने जो छठ महापर्व है उसके लिए स्पेशल तैयारी करवाई थी। उनका जो कार्यालय है, प्रदेश का कार्यालय है, यानी कि अपने प्रदेश कार्यालय में उन्होंने छठ घाट बनवाया और वहाँ जाकर परिजनों के साथ वहाँ पर उन्होंने छठ मनाई है। और ये परंपरा अभी से नहीं, रामविलास पासवान यानी उनके पिता और जो उनकी पार्टी के संस्थापक हैं, जब वो थे तो वो भी इस पूजा में शामिल होते थे और उस समय वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे और हम लोगों ने तब भी देखा है कि चिराग पासवान उसमें शामिल होते थे। तो ये तो रही चिराग पासवान की बात। और इसके अलावा अन्य लोगों की बात करें तो चाहे जो यहाँ के मंत्री हैं अशोक चौधरी, चाहे नितिन नवीन, चाहे संजय मयूख जो बीजेपी के कहें कि मीडिया सह प्रभारी हैं, और वो तमाम लोगों के यहाँ बड़ी संख्या में कहें कि राजनीतिक रूप से या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के यहाँ छठ का महापर्व हुआ। लेकिन जो बात गंगा घाट की है और जो बात जहां हम खड़े हैं यहाँ की है, वो बात कहीं और की नहीं है। और ये तस्वीरें अब धीरे धीरे कहें कि अब यादों का हिस्सा बनती जाएंगी, क्योंकि लगातार जो छठ व्रती हैं वो अपना पारण करके यानी व्रत पूरा करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और जो लाइन में लगे हुए थे यानी जो उनसे पीछे थे वो भी अब धीरे धीरे पूजा संपन्न कर रहे हैं और पूजा संपन्न होने के साथ वो भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं। यानी एक साल तक वापस लौटूंगी छठ घाट से ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, आइए दर्शकों को ये भी सुनवा दें। जो मनोरथ लोगों के मन मानस में होता है वह छठी मैया से, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं और लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इसके कारण से जो आस्था का सैलाब है निरंतर बढ़ता जाता है। मैं अपने जीवन के लिए सौभाग्यशाली यह क्षण समझता हूँ। कल अस्त होते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देने का मौका मिला। आज जब यह
छठ महापर्व का समापन हो रहा है। उगते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ देने का सौभाग्य मिला। हम लोग उगते हुए सूर्य भगवान को तो अर्घ बराबर देते रहे हैं, लेकिन अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना, फिर आज उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना और इतने बड़े अनुष्ठान का हिस्सा बनना मैं बहुत अपने जीवन के लिए यह पवित्र अवसर मानता हूं और बहुत प्रेरणा मिली है। और जिस प्रकार की श्रद्धा, जिस प्रकार की आस्था, जिस प्रकार से लोगों के मन में पवित्र भाव देख रहा हूं, उससे बहुत प्रभावित हूँ। इन सब के बीच चूंकि आप बिहार भाजपा के को इंचार्ज हुए हैं चुनाव के, तो मैं एक राजनीतिक सवाल कर रहा हूं कि छठ का समापन हो गया है, लेकिन राजनीतिक गतिविधि अब यहां से और तेज हो जाएगा। किस तरह का आप लोग का चुनावी अभियान आने वाले दिनों में? चुनावी अभियान हमारा लगातार चल रहा है और छठी मैया के